हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं डील करूंगी पेगासस स्पाईवेयर अटैक इन इंडिया। आई नो आप सब लोग ज़रूर अवेयर होंगे इस टॉपिक से, बट मेरी वीडियो से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं ये बताऊंगी कि जुडिशरी के एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इस तरीके के टॉपिक से। देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब मान लीजिए जैसे कि पेगासस की जो टॉपिक है, यहाँ पे सबको पता होगा स्पाईवेयर अटैक था इंडिया पे, इट्स अ स्पाईवेयर टूल और व्हाट इट डू। बट इससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं। मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट यहाँ पे क्या लीगल पॉइंट आता है वो हमें यहाँ पे जो है समझना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपके। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ पेगासस। सिंपल सी चीज़ समझते हैं। इट इज़ अ स्पाईवेयर टूल विच इज़ बीन डेवलप्ड बाय द इजराइल फर्म NSGO ग्रुप। ठीक है, ये आपके फ़ोन्स को ही टारगेट करता है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई लिंक आया, आपने जो है डाउनलोड करा, उसके बाद कंप्लीट सर्विलांस हो जाएगा, आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस हो जाएगा आपके अटैकर के पास। वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट हुई, टेक्स्ट मैसेजेस हुए, एवरीथिंग। ये समझ लीजिए कि आपके फ़ोन पे ये अटैक हो रहा है। अटैक हुआ इस तरीके से कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो आपके अटैकर के पास पहुँच गई। अब यहाँ पे ये है कि मेथड ऑफ अटैकिंग बताया, अ ज़ीरो क्लिक अटैक कहते हैं। इट हेल्प्स अ स्पाईवेयर लाइक पेगासस टू गेन कंट्रोल ओवर अ डिवाइस विदाउट ह्यूमन इंटरैक्शन और द ह्यूमन एरर। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई पूरा मुद्दा है क्या, इशू हो क्या रहा है। तो इसके लिए इसकी टाइमलाइन जानना बहुत ज़रूरी है। 2016 की बात है। अब पेगासस स्पाईवेयर ने वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करी थी 16 में, स्पेयर फिशिंग की। मतलब वही मैलिशियस लिंक आता था फ़ोन पे, उसके बाद उसको डाउनलोड करने के बाद जो मैसेजेस थे, ईमेल्स थे, दे वर टारगेटेड, दे वर हैक्ड। 2019 में व्हाट्सएप पे मिस कॉल के थ्रू, मतलब इट हैज़ बेसिकली एक्सप्लॉइटेड द बग इन देयर कोड टू इन्फेक्ट मोर देन 1400 आईफोन्स एंड द एंड्रॉयड फ़ोन्स। जहाँ पे जर्नलिस्ट के फ़ोन्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के फ़ोन्स थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तक के थे। उसके बाद ये था कि दिस बग वॉज सून फिक्स्ड। 2021 यानी जो अभी जो मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे इसको नाम दिया गया द पेगासस प्रोजेक्ट। इट इज़ द प्रोजेक्ट वेयर an international investigative journalism effort revealed that various governments are using the software to spy on the opposition politicians, government officials, activists, journalists, and many others. So it is said that the Indian government used to spy on around कम से कम 300 लोगों पे 2017 से लेके 2019। तो मुद्दा यही है कि गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगे हैं कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू दिस पेगासस सॉफ्टवेयर। इतना मेलिशियस एक्टिविटी है एक तरीके से, राइट टू प्रिवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है। बट गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल यही जवाब आया था कि सर्विलांस किसी भी तरीके की अगर वो करते हैं तो वो पूरे लीगल एम्बिट के अंदर रह के ही किया जाता है। So the government has kept silence over the actual usage of the Pegasus spyware. It has maintained that any form of surveillance by the government is always done in a lawful manner. The Paris-based media non-profit Forbidden Stories and Amnesty International accessed the leaked database of thousands of phone numbers across the world targeted by spyware called Pegasus. रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की अगर बात करें तो 2 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 3 ऑपोजिशन लीडर्स, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कम से कम आपके 40 जर्नलिस्ट एंड साइंटिस्ट इंक्लूडेड, दे वर अटैक्ड बाय दिस स्पाईवेयर। सो यहाँ पे ये होता है कि ग्लोबल मीडिया से जो है सारा डेटा शेयर करना अंडर द प्रोजेक्ट कॉल्ड पेगासस प्रोजेक्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इतना जो मैटर चल रहा है जहाँ पे सेंटर के ऊपर एलिगेशंस लगे कि उन्होंने स्पाईवेयर का यूज़ करा है, तो जो केस है आपका मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट करा। क्योंकि देखिए राइट टू प्रिवेसी का भी मामला है, ये सीधी सीधी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक टेक्निकल कमेटी को अपॉइंट करते हैं, सेंटर के ऊपर इतने एलिगेशंस लग ही रहे हैं जब। और ये टेक्निकल कमेटी जो है एक्सपर्ट कमेटी होगी इसके अंदर, मतलब कि जो टेक्निकल कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। साइबर सिक्योरिटी का एक मेंबर होगा, डिजिटल फॉरेंसिक, 3 मेंबर कमेटी होगी एंड दैट विल बी ओवरसीन बाय सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज अंडर RV Ravindranand to examine the allegations that the center used Israel software Pegasus to spy on the citizen. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। इट हैज़ एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ indiscriminating the surveillance of the individual in a democracy that lead to a chilling effect on the freedom of speech, isn't it?
In a democratic country which has been governed by the rule of law, indiscriminate spying on the individuals cannot be allowed except with sufficient statutory safeguards by allowing the procedure established by law and under the constitution. मतलब कि अगर सर्विलांस हो भी रहा है दैट इट शुड बी अंडर द लीगल एम्बिट, राइट। और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आप कर्टेल कर रहे हैं अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो भी रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ से सब चीज़ें गवर्न होती हैं। एंड जो ये करंट सिनारियो चल रहा है, सो इन दिस वे इट विल हैव अ चिलिंग अफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कहना चाह रहे हैं। सर्विलांस अगर इंडिविजुअल के ऊपर लग रहा है तो आप जो है, एक तो राइट टू प्रिवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो प्रिवेसी है इट इज़ नॉट अ सिंगुलर कंसर्न होता है, सिर्फ ना ही जर्नलिस्ट की बात नहीं है, ना ही सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट की बात है, बल्कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन एंड ईच एंड एवरी सिटीजन आउट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द प्रिवेसी। It is this expectation which enable us to exercise our choices, liberties and freedom। भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, और ये जो हो रहा है इट इज़ अगेंस्ट द राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। केसी पुट्टास्वामी वाला केस यहाँ पे जो है रेफरेंस में लिया गया है, आगे मैं आपको और भी बताऊंगी। सो बेसिकली राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी तो यहाँ पे बैठानी पड़ेगी इस मैटर को देखने के लिए, सेंटर के ऊपर ये सीरियस। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट और साथ में इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्रिवेसी ऑफ द सिटीजन। एक बैलेंस होना चाहिए ना, ये नहीं हो सकता कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे जो है राइट टू प्रिवेसी इतना कर्टेल हो रहा है, सर्विलांस हो रहा है, ठीक है। सो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। Citing an instance, the court laminated that in today's world, the information gathered by the intelligence agencies through surveillance is essential for the fight against the violence and the terror. However, any interference with the right to privacy of an individual must be carried out only when it is absolutely necessary for protecting the national security interest। ये हो सकता है बट एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आई है उस केस में आप प्रिवेसी की अगर बात करते हैं इंडिविजुअल की, देन अगर आप वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं देन इट इज़ अलाउड, अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप जो है प्रिवेसी का इन्फ्रिंजमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि गलत तरीके से कि भाई सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे जो है प्रिवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हुआ जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। So state must strive the balance between the state duty to protect the national interest and the infringement of basically these kind of illegal surveillance. It is an violation to Article 19 Clause 1 Clause A and Article 21 of the Constitution। मतलब प्रिवेसी का इन्फ्रिंजमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी अब जर्नलिस्ट के बारे में, उनके सोर्सेस के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे उन्हें कवर किया गया है। सो एज वी ऑल नो मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि जर्नलिस्ट के सोर्सेज का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मीडिया के थ्रू ही आम जनता को जो है इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है, डायरेक्टली तो हमें कोई एक्सेस होता नहीं है ना। सो मीडिया की जो यहाँ पे जितने भी सोर्सेज हैं तो उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So it is an integral part of freedom of press, as without the proper protection, such sources may dissuade the press in providing the legitimate information to the public as a matter of public interest। Supreme Court ने यहाँ पे ये भी कहा कि surveillance forces the journalists to act like what the spies want, which deviates them from the actual use। Right, so the main element of freedom of press is non-interference from the government or its agencies and the surveillance। तो यहाँ पे इस केस में इतनी बात तो आपने समझ ली, मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 का अगर इस तरीके से इलीगल चीज़ हो रही है तो वो वॉयलेशन है, 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए का वॉयलेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका इसी के अंदर इम्प्लाइडली इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे अब ये पॉइंट है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो जाता है इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट केस मैंने लिखे हैं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक जो रिसेंट केस है आपका अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। ये दोनों ही केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये केस है ना मनोहर लाल का, तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस की इंपॉर्टेंस जो इस केस में बताई है।
तो कुछ हो ना हो, ये दो केस तो आपको लिख कर आने हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आई गेस अब आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। So before moving further, let's have a quick recap. This I have used the newspaper cutting. तो यहाँ पे देखिए क्या CGI का स्टेटमेंट है। The mere invocation of the national security by the state does not render court a mute spectator. Supreme Court is basically the guardian of fundamental rights. तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्ट करा है। ठीक है, प्रिवेसी इज़ नॉट सिंगुलर कंसर्न ऑफ जर्नलिस्ट, हर एक की सिक्योरिटी की बात है, यहाँ पे प्रिवेसी की बात है। आर्टिकल 21 में सर्विलांस एंड एक्नॉलेज दैट वन इज़ अंडर द थ्रेट ऑफ बीइंग स्पाइड ऑन एंड कैन अफेक्ट द वे इंडिविजुअल डिसाइड्स टू एक्सरसाइज हिज और हर राइट्स। सो आई गेस समझ में आ गया है आपको। अब इसके सेकेंड पार्ट पे हम लोग पढ़ते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया डीलिंग विद द फोन टैपिंग एंड द सर्विलांस सिस्टम। जब बात सर्विलांस सिस्टम की हो रही है, फ़ोन टैपिंग की हो रही है, फ़ोन को ही तो अटैक किया जा रहा है ना पेगासस सॉफ्टवेयर से, तो यहाँ पे क्या प्रोविजंस हैं, कौन से लॉज हैं जो डील करते हैं। देखिए दो लॉज हैं, टेलीग्राफ एक्ट है एक तो आपका, उसके बाद है आईटी एक्ट 2000। टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड द आईटी एक्ट डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। टेलीग्राफिक एक्ट में सिर्फ इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स की बात करी है, सेक्शन 5 उससे डील करता है। सो यहाँ पे अथॉरिटी जो है पब्लिक ऑफिशियल बेसिकली वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है या फिर इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी। इंटरसेप्शन जो हो रहा है फॉलोइंग ग्राउंड सेटिस्फाई होने चाहिए, जैसे कि सोवरेनिटी इंटीग्रिटी का थ्रेट है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, एंड इट इज़ बीन डन टू प्रिवेंट द इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। It is interesting to note that the proviso to Section 5 puts further restriction on the interception of the press messages of the journalists who are accredited to the union government or the state government. Further दो केस हैं यहाँ पे, People Union for Civil Liberties versus Union of India. Civil Liberties, sorry. So here what was laid down, कुछ guidelines हैं on the interception by the government agency while noting that the tapping is a serious invasion on the individual's right to privacy. Later on the guidelines became the basis for the procedures for interception और वो आपके टेलीग्राफिक रूल्स के अंदर जो इंक्लूड करे गए हैं रूल नंबर 419A। फर्दर केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई गेस ये केस सबको पता है दैट आर्टिकल 21 यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी के अंदर इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। कुछ भी हो आर्टिकल 21 के अंदर लेकर आओ एम्बेड के अंदर, उसे फंडामेंटल राइट उस तरीके से डिक्लेयर कर दो। एनीवेज राइट टू प्रिवेसी तो बहुत ही सही डिसीजन है। एंड फर्दर जो आपके और भी जो यहाँ पे राइट्स इंक्लूड करे गए हैं एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आई वॉज जस्ट टेलिंग कि आर्टिकल 21 के अंदर कितनी ज़्यादा राइट्स हैं। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सर्विलांस शुड बी लीगली वैलिड एंड सर्व अ लेजिटिमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सर्विलांस हो रहा है बाय द गवर्नमेंट तो एक लेजिटिमेट एम होना चाहिए। ठीक है, फर्दर मोर जो मीन्स अडॉप्ट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द नीड फॉर द सर्विलांस एंड देयर शुड बी क्लियर गाइडेंस टू चेक एनी पॉसिबल अब्यूजेस। तो ये बात शायद आप लोग को नहीं पता होगी सर्विलांस रिलेटेड कि केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया था, एंड अगर पता है तो वेल एंड गुड। सो इस तरीके से यहाँ पे आप ये पॉइंट्स नोट। नाउ वी विल सी द आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में कौन सा प्रोविजन है, 69 है आपका। तो 69 में बेसिकली प्रोसीजर ले डाउन किया गया है फॉर द इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ केस वेयर द इंटरसेप्शन इज बीन डन, ठीक है, ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन दैट द रीज़न शुड बी रिकॉर्डेड। फर्दर मोर आपके यहाँ पे जो है 3 पॉइंट्स हैं, ये मतलब बस मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाल दिया, अगर आपको रीड करना हो तो आप इसको देख लीजिएगा। मतलब डायरेक्शन बताया कि 60 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे लीगल प्रोविजंस जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पे पॉइंट्स जो है इंक्लूड करे हैं फॉर द स्टेप्स टेकन टू टैकल द साइबर सिक्योरिटी। देखिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ साथ। ठीक है, समझना चाहिए आपको कि साइबर सिक्योरिटी पे फिर ऐसे भी आपका जो है आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा ये जो है हिस्टोरिक जजमेंट है आपका, और किस तरीके से चीज़ें लिंक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस लिंक्ड है यहाँ पे पूरा का पूरा, साइबर सिक्योरिटी का तो पूरा मामला है ही ये। तो इस तरीके से जो है प्रिपरेशन को करना है, थोड़ा सा दिमाग को अपना ब्रॉड करिए कि किस तरीके से कहाँ पे और चीज़ें इसके एम्बिट में फॉलो हो सकती है।
ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या अब तक स्टेप्स लिए हैं टू टैकल द साइबर सिक्योरिटी। एक साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव जो है 2018 में लॉन्च हुआ था टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम। उसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है। सो इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द मोबाइल एंड द टेलीकम्युनिकेशन, both national cybersecurity policy and national telecom policy will have to effectively close access to make a comprehensive policy for 2030। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी का। अगर कोई ऐसे आता है, ये पूछा जाता है कि अब तक क्या जो है मेजर्स लिए जा चुके हैं। सो फर्दर एक चीज़ और है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, इंडिया रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन 4D प्रिंसिपल, डेटा, डिटेक्ट, डिस्ट्रॉय एंड डॉक्यूमेंट। ये मुझे पॉइंट बहुत ज़्यादा पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब इस तरीके से 4D प्रिंसिपल पे जो है इंडिया इज़ गोइंग टू वर्क, डेटा, डिटेक्ट, डिस्ट्रॉय एंड डॉक्यूमेंट। अब मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि किस तरीके का एक क्वेश्चन जो है हमें तैयार करना है। सो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है that in the light of the recent Pegasus spyware attack in India, do we need to have the more robust mechanism of the data laws in India? Do we need to have the more strengthened data laws in India? क्या ज़रूरत है? सपोर्ट योर आंसर। सो इन अ वे क्या होगा ना, पूरा टॉपिक जो है आपका कवर हो जाएगा, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ज़रूर प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस भी दिए, सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी है यहाँ पे। तो केसेस जो है मैंने आपको बताए भी इम्पॉर्टेंट, एंड इस केस को भी आप इंक्लूड कर ही सकते हैं। सो राइट टू प्राइवेसी फिर से आ गया आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। एंड प्लीज़ डू प्रिपेयर, जैसे जो डिफरेंसेस होते हैं वायरस में, ट्रोजन में, मेलवेयर, बिकॉज यहाँ पे स्पाईवेयर की बात करी गई है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेलवेयर ओनली। तो वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। सो दैट्स इट। आई नो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो गया है, बट थोड़ा सा टॉपिक बड़ा था ना, सिर्फ नॉर्मली पेगासस स्पाईवेयर क्या है उसके बारे में नहीं बात करनी थी, मुझे थोड़ा सा और थोड़ा ब्रॉड वे में इस चीज़ को समझाना था कि क्या क्या और पॉइंट्स है जो हम टच कर सकते हैं और हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।